आज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास 10th की साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें बायोलॉजी का पोर्शन है यूनिट 5 जैव जगत, यानी जीवों के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। चैप्टर 21 है मानव शरीर की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। तो देखिए इसमें क्या है, आपको सीधे पढ़ना है कि हमारा शरीर कैसे बना होता है, किस प्रकार से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ बॉडी का मतलब होता है शरीर का निर्माण। हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या होता है, मनुष्य में क्या होता है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है मनुष्यों में। और लैंगिक जनन में अंडाणु और शुक्राणु विसर्जन करने के बाद जो है जायगोट का निर्माण करते हैं, और जायगोट के निर्माण से फिर भ्रूण, और भ्रूण से फिर एक बच्चे का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेल। तो सबसे पहले शुरुआत बॉडी की कहाँ से होती है, सेल से। जिसे मैंने अभी बताया कि अंडाणु और शुक्राणु वो क्या है, एक सेल्स है, यानी एक कोशिका है। अंडाणु जो स्त्रियों में बनते हैं ओवम कहते हैं, शुक्राणु जो पुरुषों में बनते हैं टेस्टिस में, उनको हम नर युग्मक, और अंडाणुओं को मादा युग्मक कहते हैं। वो एक प्रकार की सेल्स हैं। क्या हैं, सेल्स। तो स्टार्टिंग सेल से होती है। सेल के बाद फिर क्या होता है, टिश्यू बनता है। यहाँ पर लिखा टिश्यू मतलब ऊतक। सेल है कोशिका, टिश्यू ऊतक, और लिखा ऑर्गन्स। ऑर्गन मतलब अंग। ये क्या है, अंग। और सभी अंगों को जब मिला देते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, यानी अंग तंत्र। और सभी अंग तंत्रों को जब मिलाएंगे तो बॉडी का निर्माण यानी तब शरीर का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देखिए सेल यानी कोशिका, फिर टिश्यू यानी ऊतक, फिर ऑर्गन मतलब अंग, फिर ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र, और फिर जाकर के बॉडी का निर्माण यानी शरीर का निर्माण हो जाता है। सभी अंग तंत्रों को मिलाने के बाद एक शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये स्टेप हैं। इस स्टेप के द्वारा एक शरीर का निर्माण यानी एक बॉडी का निर्माण होता है। और कैसी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है। आप देखिए अगला क्या है, ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अगला टॉपिक मैंने डाला ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के अंग तंत्र। मनुष्य में कौन कौन से अंग तंत्र होते हैं बच्चों, तो आपने पीछे पढ़ा होगा पिछली क्लास में। तो उसमें बहुत सारे अंग तंत्र हैं। पहले आपने कुछ कम पढ़े होंगे, बट आपकी बुक में जो दिया है उसमें भी आपने बुक में भी सिर्फ 6 अंग तंत्र दिए हैं, ओनली 6। बट यहाँ पर देखिए मैंने 11 यानी यहाँ पर 11 अंग तंत्र मैंने लिख रखे हैं। तो हम आपको सभी को बारे में बताएंगे। पहला है इंटेगुमेंट सिस्टम। क्या है, इंटेगुमेंट सिस्टम, यानी ये किससे संबंधित है, त्वचा से। ये संबंधित है त्वचा से। इंटेगुमेंट सिस्टम यानी अध्यावरणीय तंत्र। अध्यावरणीय तंत्र का मतलब है त्वचा से संबंधित है, और हमारी जो बॉडी के ऊपर एक कवर यानी एक खोल होता है जिसको हम स्किन यानी त्वचा कहते हैं, उसको बोलते हैं अध्यावरणीय तंत्र यानी इंटेगुमेंट सिस्टम। तो त्वचा हमारी जो है शरीर के अंगों की रक्षा करती है, आंतरिक अंगों की, और बाह्य जो इन्फेक्शन है, जर्म्स है, उनसे बचाती है। तो ये त्वचा है। दूसरा है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम 2 नंबर पर, ये किससे संबंधित है, श्वसन से। श्वसन, ये बच्चों संबंधित है श्वसन से, जिससे हम सांस लेते हैं, जिसमें फेफड़े आते हैं आपके, और ट्रेकिया है, लैरिंक्स है, नाक है, ये सारे अंग आते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। तो अंग तंत्र कैसे बनता है, जिससे मैंने आपको बताया श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में कई अंग हैं, जैसे फेफड़े होंगे, फिर ब्रैंकिया है यानी श्वसनिका, श्वसनिकाएं, और फिर ट्रैकिया यानी श्वास नली, जिसको यहाँ पर रहती गले में होती है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। और इसके ऊपर होती है एक लैरिंक्स। लैरिंक्स जिसको हम स्वर यंत्र कहते हैं। मनुष्यों में लैरिंक्स और पक्षियों में इसको सैरिंक्स कहते हैं, जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, जिससे आवाज निकलती है। तो फेफड़े यानी लंग्स, ट्रैकिया, ब्रैंकिया, ब्रैंकियोल्स और लैरिंक्स, ये सभी अंग मिल करके एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं।
कौन सा? श्वसन तंत्र, यानी जो मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का निर्माण हुआ। फिर है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ब्लड वास्कुलर सिस्टम किससे संबंधित है? रक्त से, रक्त और हृदय से संबंधित है, यानी ब्लड सर्कुलेशन होगा जो आपके बॉडी में रुधिर का सर्कुलेशन होता है। कौन करवाता है? हृदय। हृदय उसको पंप करता है और धमनी शिराओं के द्वारा वो ब्लड पूरे अंगों तक पहुंचता है। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन कहते हैं। ये पाचन है, यानी ये पाचन क्या है? आहार नाल से संबंधित है। पाचन तंत्र किससे संबंधित होगा? आहार नाल से। पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है, यानी माउथ से हम खाना खाते हैं। मुख से लेकर के फिर भोजन क्या है? मुख से लेकर मुख गुहा में जाता है और फिर ग्रासनली, फिर आमाशय में, और आमाशय से होता हुआ पाचन होता हुआ फिर छोटी आंत और बड़ी आंत से फिर बाहर मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगला एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ये किससे संबंधित है? किडनी से। ये संबंधित है किडनी से, यानी उत्सर्जन तंत्र, यानी जो उत्सर्जित पदार्थ है वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, यानी शरीर के अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और उसके लिए उत्सर्जी अंग होते हैं। कौन? किडनी, जिसको वृक्क कहते हैं, यानी गुर्दा भी कहते हैं इनको। तो किडनी होती है और जिसको उससे फिर निकली होती मूत्र वाहिनियां, यानी यूरेटर होते हैं, फिर मूत्राशय होता है और फिर मूत्र मार्ग से पानी यानी यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अगला है नंबर 6 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ये प्रजनन तंत्र है। क्या है? प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र मतलब जिससे जनन की प्रक्रिया होगी। जननांग होंगे मनुष्यों में, नर जननांग और मादा, यानी स्त्रियों के जननांग और पुरुषों के जननांग। तो ये जनन तंत्र है जिससे क्या होता है? जनन के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होती है और बच्चे पैदा होते हैं। अगला है इम्यून सिस्टम। बच्चों, इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र। अब देखिए इम्यून सिस्टम मतलब इम्यूनिटी। बच्चों, इस समय देखिए कोरोना महामारी चल रही है और सारी दुनिया लगी है इम्यूनिटी बढ़ाने पर। इम्यूनिटी बढ़ाने पर कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाए? तो इम्यून सिस्टम का मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र। इम्यून का मतलब है कि इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। तो वो संबंधित किससे है? डब्ल्यूबीसी। प्रतिरक्षा तंत्र किससे संबंधित है? डब्ल्यूबीसी। यानी डब्ल्यूबीसी जो होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये क्या करती हैं? बाहर से आने वाले रोगाणुओं को या जो भी वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है या सर्दी जुकाम का वायरस है, तो वो उस वायरस को किल करती है, मारती है। डब्ल्यूबीसी उन वायरस को और बैक्टीरिया को नष्ट करती है। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जो बाह्य रोगों को यानी बाहर से आने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है। अगला स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। ये क्या है? कंकाल। स्केलेटल सिस्टम बच्चों क्या है? कंकाल तंत्र, जिससे हमारी बॉडी नहीं स्ट्रांग रहती है और हम खड़े होते हैं। कंकाल तंत्र में क्या? हड्डियां आएंगी, बोन्स, और बोन्स में हाथ पैर की हड्डी, बैकबोन की हड्डी। तो ये सब हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका। ये तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र में क्या आएगा? ब्रेन्स यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क और मस्तिष्क से निकल करके पीछे जाता है स्पाइनल कार्ड। मनुष्य है तो पीछे कमर तक जाएगा, जानवर है तो उसकी पूंछ तक जाता है स्पाइनल कार्ड। तो ये है तंत्रिका तंत्र। और इसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो सूचनाओं को या उद्दीपन को मस्तिष्क से लेकर के उसके अंगों तक ले जाती हैं और अंगों से लेकर वापस फिर मस्तिष्क तक सूचनाएं आती हैं। जैसे किसी ने चुटकी काट लिया तो सूचना आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। कैसे? वो जो कोशिकाएं होती है, संवेदी कोशिकाएं, चालक कोशिकाएं, वो ले जाती हैं और ले जाने के बाद स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन तक सूचना ले जाती हैं। फिर आप उसमें कोई प्रतिक्रिया करते हैं कि चुटकी कोई काट रहा है, हाथ को हटाना है या उसको कोई रिएक्शन उस पर देना है या उसको मारना है। अगला है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है? पेशी तंत्र। पेशी तंत्र जिसमें मांसपेशियां आती हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती है मांसपेशियां,
अगर मांसपेशियां नहीं होंगी तो हड्डियां भी बेकार हैं, और हड्डियां मांसपेशियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तब जाकर के हमारा शरीर सुडौल और हष्टपुष्ट बनता है और स्ट्रांग बनता है। तो मांसपेशियां जो हमारी मांस की बनी होती हैं, और इसमें रेखित, आरेखित और हृद पेशियां आती हैं। लास्ट बच्चों इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? यानी ये क्या होती है? एक ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, और ये नलिका विहीन होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं? नलिका विहीन, कोई नलिकाएं नहीं होती हैं। जैसे ब्लड जाता है धमनियों शिराओं के द्वारा, नलिकाएं होती हैं, लेकिन इसमें क्या होती है? इन ग्रंथियों के बाद इसमें कोई नलिकाएं नहीं होती हैं, ये सीधे ब्लड में स्रावित करती हैं हार्मोन्स को। यानी एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथ मस्तिष्क में होती है, थायराइड ग्रंथ गले में होती है, थाइमस ग्रंथ सीने में होती है, और अग्नाशय आपके आवाशय के पास में होती है। एड्रिनल ग्रंथ कहाँ होती है? किडनी के ऊपर होती है। तो इस प्रकार से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो विभिन्न भागों पर होती हैं, और उनमें से हार्मोन्स निकलते हैं, और हार्मोन्स सीधे डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज करते हैं, ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आज आपको बताया कि मानव शरीर की संरचना, बॉडी कैसी बनी होती है और कैसे बनती बॉडी, इसके स्टेप मैंने बताए, और उसके बाद फिर सभी अंग तंत्र, आपकी बॉडी में कितने कितने अंग तंत्र हैं वो मैंने सब आपको बताया, और डिटेल्स में बताया कि किसके बारे में क्या होता है, किस अंग तंत्र में क्या चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो